हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं राजनीति के 12th एमपी बोर्ड चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये भाग 2 है जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर चुके हैं अपन भाग 1 का। अब देखते हैं भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर। पार्ट का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। इसमें देखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अपना, भारत विभाजन के दौरान भारत से जाने वाले लोग किस समुदाय के थे। तो अपन पता है किस समुदाय के थे, ये थे मुस्लिम समुदाय के। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, भारत और पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये अपनी 565। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में जो निम्नांकित देसी राज्य थे कौन सा यथावत समझौते का हिमायती पक्षधर था। तो ये था अपना कौन सा, हैदराबाद। ठीक है। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में समस्या परक देसी रियासत थी। तो ये कौन सी थी। तो ये थी अपनी हैदराबाद। अगला है पांचवा, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। तो ये थे बोधचंद्र सिंह। याद रखना, महाराजा बोधचंद्र सिंह। छठा है अपना, जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी वे कौन थे। तो वे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, सॉरी, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, राजनीतिक दल में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, ये थी मुस्लिम लीग। याद रखना। सातवां है अपना, कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे कब, 26 अक्टूबर 1947 को। डेट याद रखना। आठवां है अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1953 में। ठीक है, याद रखना, पुनर्गठन आयोग का। अगला है, अगला है अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। याद रखना। 10वां है अपना, निम्नांकित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे। तो कौन नहीं जुड़े थे, के एम मुंशी, इनका नाम याद रखना, जो पुनर्गठन आयोग में नहीं जुड़े थे। 11वां है अपना, निम्नांकित में कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था। ये पहले गृह मंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री यही थे। ठीक है। तो कौन थे ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम याद रखना। ठीक है, इन्हें लोहे पुरुष के नाम से भी अपन जानते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। पहला है, भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने खालिस्तान समस्या को जन्म दिया। तो किसको दिया, शरणार्थियों को। ठीक है। ये शरणार्थी वाला क्वेश्चन 2025 में 3 नंबर में पूछा था। योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया, कब दिया गया, किसने दिया था। तो ये माउंट बेंटन ने दिया था। ठीक है। तीसरा है, भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों की वजह से खालिस्तान नामक स्थान चरित रहा। तो ये नौवा खाली था ना, वो जगह चर्चित में रहा था। चौथा है, खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको सीमांत गांधी के नाम से ही अपन जानते हैं। पांचवा है, भारतीय रियासत की संख्या कितनी थी, 565। स्वतंत्रता के समय भारत की देशी रियासत भी 565 ही थी। और स्वतंत्रता के समय देशी रजवाड़ों की संख्या भी कितनी थी, 565। ये 3 तरीके से पूछ सकता है, आंसर एक ही रहेगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो अपन पता है सी राजगोपालचारी। आठवां है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन कब हुआ था, 1975 में। सिक्किम राज्य सन कब बना था, 1975 में। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का की स्थापना कब हुई थी। तो 1953 में। याद रखना। और विदर्भ क्षेत्र राज्य कौन सा है। तो ये अपना मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, याद रखना। सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है, ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों भारत एवं पाकिस्तान में बांटा था। सही है, ब्रिटिश ने बांटा था। भारत विभाजन में पंजाब एवं बंगाल प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली अंतिम देशी रियासत जम्मू तथा कश्मीर थी। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये रियासत थी लेकिन अंतिम नहीं थी।
लाला लाजपत राय को लोहे पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। लाला लाजपत को नहीं जानते अपन, किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। 35% जनसंख्या वाले हैदराबाद के निजाम के ब्रिटिश सरकार से विशेष संबंध थे, तो ये सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, तो ये भी सही है अपने लिए। 7वां है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा मूलतः पंजाब राज्य का अंग नहीं था, तो यह असत्य है, पंजाब का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य 4 श्रेणियों में विभाजित थे, ये भी सही हो जाएगा अपना। 9वां है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु थी, सत्य है, और ये भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य भी है सर्वप्रथम। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, तो ये भी सही हो जाएगा अपना। अगला है, भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त कराया था, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, अब देखते हैं सही जोड़ी। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन त्रासदी वर्ष कब हुई थी? 1947 में। महात्मा गांधी का बलिदान कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। शरणार्थी शिविरों में पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किसने करा था? लेडी माउंटबेटन, याद रखना किसने? लेडी माउंटबेटन। उस्मान अली खान कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है। 5वां है, भौगोलिक आधार पर सीमांकन हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड का हुआ था। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था मुस्लिम लीग की स्थापना के समय। ठीक है। अगला है, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तीसरा है, हैदराबाद के निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर कौन दुखी था? तो कौन दुखी था? तेलंगाना के किसान थे। चौथा है, जूनागढ़ रियासत के दीवान का क्या नाम था? तो ये था शाहनवाज भुट्टो। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में। छठा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश भूलना मत। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। ठीक है।